के मौसम में कुरकुरे चटपटे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू अनु का किचन। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज ना आप सब के लिए मैं लेके आई हूँ कुरकुरे मोमोज की रेसिपी, जो रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे बिना स्किप किए पूरे देखिए फ्रेंड, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। जो आपके घर के बच्चे बड़े सबको ये मोमोज बहुत ही पसंद आती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर इसे ट्राई करना। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप इसे ज़रूर से ही ट्राई करना। और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे सूजी से बना के तैयार किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सब्ज़ी जो मैंने काट करके पहले से रखी है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बंदा गोभी, गाजर और धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सारी चीज़ मैंने काट ली है। और सारी चीज़ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एक शिमला मिर्च भी काटी है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी काटी है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं लेमन ले ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, सब्ज़ी का क्वांटिटी मैंने मेज़र नहीं की है, ऐसे ही मैंने काट ली थी। और यहाँ पे सूजी ले रही हूँ 1 कप, 1.5 कप, यानी मैंने 1 कप पहले डाली, आधा कप मैं फिर से ले रही हूँ। और सूजी थोड़ा मोटा सा है, नॉर्मल वाली जो हम लेते हैं वो सूजी है। आप इसे चला लें अच्छे से मिक्सर के जार में, इसका पाउडर बना लें। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने मिक्सिंग बाउल ली और इसमें मैंने सूजी का पाउडर डाल दिया और इसके साथ ही आधा कप गेहूं का आटा डाल दी और इसमें ना थोड़ा सा नमक डाली है। और इसमें अब हमें कुछ नहीं मिलाना है, बिना ऑयल तॉयल कुछ भी नहीं डालनी है हमें। और सिंपल सी इसे गूँथ लेना है। ऑयल मैं थोड़ा सा बाद में ले लूँगी, पहले इसे थोड़ा सा गीला सा, थोड़ा सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे बढ़िया से। इससे अच्छे से गीला सा रहेगा, तब तो ये बाद में अब पानी को ऑब्जॉर्व करके ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो सूजी है तो इसीलिए मैं थोड़ा गीला सा डो लगा लूँगी, इसे अच्छे से गूँथ करके तैयार कर लेंगे फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ली थी, इसमें थोड़ा सा बचा है। सारा पानी सूजी है इसलिए सोख लिया। और थोड़ा सा हाथ से जब गूँथ रहे तो थोड़ा आपको दिख रहा होगा गीला गीला सा है, ताकि गीला मैंने जानबूझ के इसे थोड़ा सा गूँथी है ताकि ये बाद में सूजी जो है पानी पी के ड्राई हो जाए। तो इसे अब हम ढक के रख देंगे रेस्ट पे, तब तक हम इस फिलिंग को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बटर का टुकड़ा लिया है, यानी कि 2 चम्मच जितना बटर होगा। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये लगभग हमें लग रहा है 1/4 कप कटा हुआ लहसुन होगा और 2 बड़े चम्मच अदरक होगा। इसे मैंने डाल दी, आपको मैं मेजरिंग भी दे रही हूँ अब। और उसके बाद मैंने हल्का सा ही इसे भूनना है, यूँ समझिए 1 मिनट तक। और उसके बाद जस्ट ही मैंने इसमें ऑनियन डाल दी और इसे भी इसमें भून लेंगे। थोड़ा सा इसे भी भूनना है, उसके बाद हम सारे सब्जी को एक साथ ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों में कच्चापन वाला स्मेल होता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा भून लिए हैं। और देखिए इसके बाद हमने सारे सब्जी जो जितने भी मैंने काट करके इसे अच्छे से मैंने क्लीन करके रखी थी, पहले से साफ़ करके बढ़िया से मैंने काट उट के रखी थी। तो इस सारे सब्जी को मैंने डाल दी इसमें कढ़ाई में। और इसे अब हमें कुछ नहीं, बिना नमक के इसे भून लेना है। इसमें नमक भी नहीं डालेंगे फ्रेंड, ना तो कोई मसाला ऐड करेंगे। और इसे पहले हम इसका जो कच्चापन है ये दूर कर लेंगे और ये इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। तब तक हम इसे अलटते पलटते भून लेंगे, किसी साइड नहीं छोड़ेंगे। इसे प्रॉपर चलाते इसलिए रहना है कि इसमें ना कढ़ाई में कहीं से नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो बिगड़ सकता है। तो आप इसे चलाते रहिए। अब इसे हम 5 मिनट तक इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसका पानी हल्का सुखा लेंगे। देखिए ये पानी भी सूख गया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये पक के तैयार है। इसमें हमने कुछ नहीं डाला और इसे ठंडा कर लेंगे। तो पंखे के नीचे डालकर हमने इसे ठंडा कर लिया। आपको दिख रहा होगा कि भाप भी बहुत कम आ रहा है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दी और हम कोई मसाला ऐड नहीं कर रहे। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे नींबू का जूस डाल रही हूँ, थोड़ा सा, आधा चम्मच जितना। और इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से स्टफिंग बनाएंगे ना, स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी।
और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इस बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अब हम यहाँ पे बनाने चलेंगे मोमोज़। तो ये ठंडा भी ज़्यादा गर्म नहीं है और आटा भी बहुत अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट हो गया है। तो इसे थोड़ा सा और गूँथ लेंगे, उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पूरी बना लेंगे। तो ये सारे मोमोज़ का क्वांटिटी जो है वो थोड़ा मैंने ज़्यादा बनाई है, क्योंकि जब बना ही रही हूँ तो सारे आदमी अच्छे से खा पाएँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। आप अपने हिसाब से इसका क्वांटिटी रखें। अब छोटे छोटे लोई लेके इतना बड़ा बड़ा पूरी बना लीजिए। जैसे आप पूरियाँ बनाकर तैयार करते हैं उस तरीके से बना लीजिए, और बस पूरी से बहुत ज़्यादा पतला बेलिए, क्योंकि ये सूजी है। बहुत जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा रहेगा, यानी कि रोटी से थोड़ा पतला बेलिए। और इसी तरह से हमें सारे पूरियाँ बना लेनी है। तो कुछ मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ और मैं बाद में बनाती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी जैसे जैसे खाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पूरियाँ बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं स्टफिंग भर के मैं मोमोज़ बनाना बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 2-3 बेल के दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं सारे जितना सारे एक बैच में 2 बैच में होगा उतना मैं बेल के रख लूँगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने इतना सारा पूरियाँ बेल ली है और अब मैं इसमें स्टफिंग डाल करके मोमोज़ का डिज़ाइन होता है वो देना बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़े चम्मच से भरकर स्टफिंग ली है और इस पूरी के बीच में डालकर इस तरीके से आप इसे फोल्ड करिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। यही डिज़ाइन कुरकुरे मोमोज़ में अधिकतर होता है। तो ऐसे हमें करना क्या है, एक साइड से बस आप चिपकाते जाइए, दूसरी साइड से पतली सी प्लेट बनाते जाइए और उस प्लेट को दूसरी साइड वाली कोड़े में चिपकाते जाइए। तो इससे होगा ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन जाता है। जो मोमोज़ के जैसे चिकन मोमोज़ वगैरह होता है उसका भी डिज़ाइन ऐसा ही होता है और कुरकुरे मोमोज़ का भी डिज़ाइन ऐसा ही होता है। तो हमें इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए एक मोमोज़ बन के तैयार है फ्रेंड, और मैं सारी मोमोज़ को ऐसे ही बनाऊंगी। तो 2 से 3 मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी तरीके से आप बनाना, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है और जल्दी से बन भी जाता है। तो ज़रूर ट्राई करना। फिर मैं दूसरी साइड वाली पट्टी को प्लेट बना रही हूँ और राइट साइड वाली पट्टी को ऐसे ही चिपका रही हूँ। तो इसी से डिज़ाइन बनती है। तो देखिए लेफ़्ट साइड से इस तरीके से आपको प्लेट बनानी है और राइट साइड से इसे चिपकाते जाना है। तो बहुत ही बढ़िया सा पट्टी यानी कि मोमोज़ का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है और ईजिली है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैंने 2 बना ली, इसी तरीके से मैं तीसरी भी बना लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे मोमोज़ बना लूँगी। तो आप लोगों से फ्रेंड छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हम ये सारी चीज़ तैयार कर पाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। तो देखिए ये तीसरी वाली भी हमारी मोमोज़ बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे ऐसे ही सारे मोमोज़ बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 3 मोमोज़ बना के आपको दिखाई, और देखिए मैंने इतना सारा मोमोज़ बना ली है। तब तक इसे मैं जब तक फ्राई करूँगी तब तक मैं दूसरी वाली बैच के लिए भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर ली है और इसके साथ में नमक, मिर्ची और स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें बेसिक सी मसाले डाले हैं, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा ही नमक डालिए, मैंने सारे चीज़ में आजमाते हुए नमक डाला है, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है, थोड़ा सा आटा में भी नमक है और यहाँ पे इस घोल में भी है। तो फ्रेंड इस घोल को मैं पतला सा ही घोल बनाकर तैयार करी हूँ। आप चाहे तो थोड़ा थिक कभी भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा पतला ही बना रही हूँ। ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मोटा है। तो 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने इसमें गेहूं की आटा भी डाल दी, थोड़ा सा इससे थिकनेस बढ़ जाएगी और क्रिस्पी भी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाले हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, और ये घोल बन के तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, इस मोमोज़ को इसमें डिप करना है और उसके बाद इसमें फॉग से ही निकालिएगा, नहीं तो ज़्यादा घोल इसमें आ जाएगा तो ये आपको जो ये कॉर्नफ्लेक्स का चूरा है ये गीला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम अब ये क्या करना है, ये कॉर्नफ्लेक्स से
इस तरीके से हमें कोट कर देना है। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने थोड़ा सा मिक्सर में डाल के हल्का सा दरदरा कर लिया है, क्योंकि ये चूरा जैसा रहता है, तो हल्का सा मैंने दरदरा कर ली है। और इसे ना कोट कर लेना है अच्छे से, और इसको हम साइड में रखते हैं। तो सारे मोमोज को हमें ऐसे ही इस घोल में डिप करना है, कॉर्नफ्लोर वाले घोल में, और कॉर्नफ्लोर से कोट करना है। आप कभी भी कुरकुरे मोमोज बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको कोट कॉर्नफ्लेक्स से ही करना है, नहीं तो आप ब्रेड की चूरा से करेंगे, यानी कि ब्रेड क्रम्स से करेंगे तो वो लूज हो जाता है, उतना कुरकुरी नहीं रह पाता। तो आप ये कॉर्नफ्लेक्स से ही कोट करें, तो आपकी जो मोमोज है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो सारे मोमोज को हमें इसी तरीके से डिप करके और फॉग से ही डालना है, ताकि बहुत ही बढ़िया से। और ये जो घोल है ना, आप इसे थोड़ा सा और भी थिक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा पतला ही रखा है, क्योंकि ये अंदर भी इसका लेयर मोटा हो जाता है और ऊपर से भी, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पतला रखा है। तो देखिए यहाँ पे सारे मोमोज कोट होके तैयार है, और ऑयल को भी मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दी थी। तो ये राइस वाली रिफाइंड ऑयल है, हल्का सा लाल सा रहता है, और ये एक बार यूज़ किया हुआ है और मैंने दूसरी बार भी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम एक एक करके डाल देंगे कढ़ाई में। और ऑयल ना आपको मीडियम टेम्परेचर का ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए इसका टेम्परेचर। आप मीडियम टेम्परेचर पे ही इसे फ्राई करें कंटिन्यू, क्योंकि इसमें मोटा लेयर अंदर भी होता है और एक पतला लेयर ऊपर भी होता है, तो ये अच्छे से फ्राई हो पाए, अच्छे से पक पाए। तो देखिए इसी लगभग आपको पूरे टाइम आप जो एक बैच को फ्राई करेंगे उसमें आपको लगभग 5 मिनट लग जाएगा फ्राई होने में। और फ्राई हो जाता है इतने देर में, 5 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाता है और बहुत ही बढ़िया से पक भी जाता है अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाता है, यानी कि अंदर के स्टफिंग छोड़ के। तो हमें इसे अलट पलट करके सारे तरफ एक जैसा कलर आए, इसीलिए हमें अलटते पलटते रहना है। और हल्का सा इसका जो कॉर्न है ना, ये निकल के ऑयल में आ जाता है, तो कोई नहीं, ये तो हल्का सा आएगा ही। और इसी तरीके से हमें अलट पलट करके इसे हल्का सा लाल होने तक फ्राई कर लेना है। तो लगभग ये हो चुका है, थोड़ी देर और हम इसे फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हम इसे और फ्राई कर लेंगे फ्रेंड, इस तरीके से पलटते हुए, ताकि इसमें जो कलर है अच्छे से आ पाए, हर तरफ एक जैसा कलर आए, तो देखने में ना थोड़ी अच्छी लगती है और ये बढ़िया से क्रिस्पी हो पाए। तो खाने में हमें कुरकुरे, तो बना ही रहे हम कुरकुरे मोमोज, तो ये कुरकुरे तो होना चाहिए। तो अच्छे से कुरकुरे और क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो अब ना ये फ्रेंड ये हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे ऑयल को नीचे निकालेंगे अच्छे से छन्नी पे, और उसके बाद देखिए हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। और सारे मोमोज़ को हमने निकाल लिया है। और अब क्या करना है, अब दूसरी बैच भी हमें इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लेयर का जो क्रम्स नीचे आ गया था ऑयल में, उसे मैंने हटा ली, और एक एक करके मैं दूसरी बैच को भी डाल लूँगी, और इसे भी वैसे ही फ्राई कर लेंगे सेम जैसे मैंने पहली बैच को किया है। तो इसे भी इसी तरीके से 5 मिनट आपको लगेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने में। और ये देखिए ये भी लगभग हो चुका है, दूसरी बैच भी। इसी तरीके से हम दूसरी बैच को बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे फ्रेंड। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये रेसिपी जो है बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाइए रखिएगा फ्रेंड। और ये भी फ्राई हो चुका है। तो देखिए मैंने दोनों बैचेस को फ्राई करके निकाल ली है, और मैं बनाऊंगी जब जब खाने आएंगे तब। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोमोज़ का चटनी भी बनाई थी, और इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं कर पाई। तो आपको अगर चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, एकदम से क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे मोमोज़ बना है। इसका ना बैकग्राउंड आवाज़ मैं ज़्यादातर नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि बहुत ही शोर सा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसकी आवाज़ सुनाने के लिए रखी है। देखिए कितना कुरकुरा था इसका आवाज़। और इसे मैं आप तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए इसके अंदर की जो फीलिंग है ये कितना बढ़िया आई हुई है, बहुत ही
चटपटे से फीलिंग है। तो फ्रेंड, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। तो आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर वॉचिंग।